चलिए अभी घाट पर जाने की तैयारी हो चुकी है शुरू। यहाँ पे डाला दौड़ा हो गया है तैयार और अभी डाला मेरा भाई लेकर के जाएगा और घाट पे सजा करके रखेगा। यहाँ पर पत्थर है। लोटा झोलम क्या चीज? तो यहाँ पे मेरी माँ नहा करके आ चुकी है और आज वो बना रही है संध्या अर्घ के लिए जो सूप में चढ़ेगा। छठ पूजा में विशेष करके जो बनाया जाता है डाला पे सजाने के लिए, सूप में सजाने के लिए, ठेकुआ जिसको कहते हैं हम लोग। और ठेकुआ के साथ साथ एक लड्डू बनाया जाता है जो कि चावल का होता है, गुड़ चावल और घी इत्यादि से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे मेरी माँ सबसे पहले इसको बांध कर रख लेगी, इसी तरह से लड्डू के जैसा गोल गोल बना करके रख लेगी और सूप में चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाएगी जो कि गुड़ और गेहूं के आटे से बनता है। यही विशेष प्रकार का ठेकुआ कहा जाता है जो कि फेमस है बिहार में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका आनंद ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो आज है छठ पूजा का पहला अर्घ और यहाँ पे मम्मी बना रही प्रसाद, हम भी बनाएंगे। अभी नहा करके आ गए तो आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, बिहार वासियों को खास करके सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हम प्रसाद बनाने आए हैं, अभी नहा के रेडी हुए और चूड़ी वगैरह सब नया पहने हैं। यहाँ पे माँ आटा लगा ली है, ये स्पेशल गुड़ वाला प्रसाद बनता है। और यहाँ पे हम लोगों के यहाँ चावल का लड्डू बनता है जो कि सूप में दिया जाता है। और ये सभी बिहार वासियों में जो जो छठ करते हैं उनके यहाँ। और इसके बाद ये मिट्टी का चूल्हा नहीं है, ये लोहे का चूल्हा है। पहले लोग मिट्टी का चूल्हा पे बनाते थे। तो यहाँ पे माँ चूल्हा जलाएगी और ये लकड़ी और आग से बनाया जाता है। तो अभी हम बनाते हैं प्रसाद। और यहाँ पे अभी इसमें आप एक्स्ट्रा आटा जो पिसाई है माँ, इसमें चीनी वाला बनेगा। तो ये गुड़ वाला प्रसाद जो होता है ये सूप में रखा जाता है। तो अभी बनाते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप लोग जरूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो यहाँ पे सारा व्यवस्था कर ली है माँ और अभी है बारी चूल्हे जलाने की। तो इसी चूल्हे पे कल खरना बना था और फिर उसी चूल्हे को धो करके इसमें पूजा पाठ करेंगे। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले सिंदूर लगाया जाता है, इस तरह से सिंघाड़ी कहते हैं हम लोग। तो सिंदूर का सिंगारी करते हैं। ऑरेंज कलर का सिंदूर पूजा पाठ में हमारे यहाँ विशेष करके रखा जाता है और ये सिंदूर हम लोग नाक तक भी लगाते हैं और किसी भी पूजा पाठ में शामिल करते हैं। तो इस तरह से चूल्हे में पहले सिंगारी कर देंगे और सब बर्तन में कर देंगे, जो भी बर्तन यूज करेंगे हम लोग छठ पूजा के लिए। तो यहाँ पे मेरी माँ अपना जो प्रसाद सूप में चढ़ेगा, गुड़ वाली ठेकुआ कहते हैं जिसको, वो बना करके निकल चुकी है। क्योंकि उनका फास्ट है तो वो ज़्यादा देर तक चूल्हे के पास नहीं बैठ पाएंगी। इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं और मेरे साथ साथ भाभी भी आई है बनाने के लिए। क्योंकि ढेर सारा आटा बनता है तो माँ थोड़ा सा बना करके निकल गई जो पूजा में लगेगा और फिर हम और भाभी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी भाभी अभी ठेकुआ छान रही है चूल्हे पे और हम साइड बाय साइड जल्दी जल्दी से सब कुछ सजा देते हैं। फूल फल जितना भी ठेकुआ लगेगा इस तरह से चारों सूप को धो करके उसमें हल्दी घिस करके और जितना भी फल आया है सभी को धो देंगे और उसमें भी सिंगारी करना होता है सिंदूर से। तो इसमें कच्चे फल का विशेष महत्व रखा जाता है। छोटा छोटा ऐसा फल होता है जो इस सीजन में मिलता है, जैसे पानी फल सिंगारा, आंवला, औरा, शकरकंद, सुथनी, हल्दी कच्ची और अदरक
मूली, जो भी इस सीज़न में मिलता है वो सब चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से सबको सजा करके हम लोग रख दिए हैं। और अभी मेरी माँ भी तैयार हो गई हैं, क्योंकि सूर्यास्त का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे मेरी माँ अलता लगा ली है, साड़ी चेंज कर ली है, और डाला भी हम लोगों का सज करके तैयार है। तो अभी भाई सब ले जाएगा डाला, और वहाँ पे जा कर के पहले से ही घाट छेकना होता है। तो हम डाला सजा करके फिर निकल लिए हैं, और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। और हम और भाभी डाला सजाने के लिए जो भी ठकुआ प्रसाद बनाए और जो भी काम किए, तो बिना खाए पिए बनाना होता है। तो हम लोगों के पास खाने का टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहा है। तो सबको जहाँ जहाँ जिस रूम में जिसको जिसको जगह मिलता है, क्योंकि अभी ढेर सारे लोग आए हुए हैं घर पर, तो सब अपने अपने रूम में इस तरह से रेडी हो रहा है। और फिर डाला पहले ही जा चुका है, क्योंकि वहाँ पे घाट छेकना होता है, सबको अपना अपना जगह बनाना होता है। और हम लोग फिर निकलेंगे तैयार होकर के। तो ये देखिए मेरा भाई अब निकल रहा है। तो ये है मेरा सेकंड वाला भाई, तो ये जा रहा है डाला लेकर के, और उसके बाद हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग रेडी ही हो रहे हैं, और अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। यहाँ पे लगभग सब लोग रेडी हो चुके हैं, और अब मेरी जाने की बारी है। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं, तो मेरा बेटा कैमरा लेके घूम रहा था, तो सब लोग हंस रहे हैं। मेरी माँ भी रेडी हो गई है। फाइनल हम लोगों का हो रहा है, क्योंकि इस छठ पूजा में इतना काम होता है, इतना काम होता है, और जल्दी जल्दी समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कब और काम सभी हुआ। के नहीं सहयोग से सारा काम कंप्लीट हो जाता है। जो व्रती होता है उनके आगे पीछे उनकी बहू बेटी लगी हुई रहती हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और सभी के सहयोग से ही ये कठिन व्रत पार लगाया जाता है। और इसीलिए इस फेस्टिवल में जितने भी बिहारी जिनकी बेटी बहू बाहर रहते हैं, बेटा, सब लोग घर पर आते हैं कि चलो माँ छठ करती हैं, और माँ का आंगन खुशियों से भर जाता है। तो हम लोग रेडी होकर के नीचे आ गए हैं, और यहाँ पे मेरी माँ दंड बैठक देती हैं। इस तरह से जो बिहार के निवासी हैं उनको पता है। तो इस तरह से 5 बार कर करके घाट के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी, लेट करके सूर्य भगवान की ओर हाथ जोड़ करके इस तरह से 5 बार करना होता है। और हाथ में आम का दतमन रखती है, और देखिए कितने अच्छे से, और ये कितना कठिन व्रत है ये आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है हम लोगों का महापर्व, जिनको कि हम लोग छठ पूजा के नाम से जानते हैं। और इसमें सभी लोग अपना पूरा पूरा सहयोग देते हैं। तो चलिए हम लोग भी निकल गए हैं। माँ 5 बार दंड बैठक दे करके आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, और हम लोगों का घाट थोड़ा दूर पड़ता है। और ये देखिए ये मेरे गांव का नज़ारा। अभी कुछ दिन पहले जितिया में हम जब आए थे तो ये सब पानी से भरा हुआ था, आपने देखा होगा जितिया वाली वीडियो में। तो ये सब ताड़ का पेड़ हम लोगों के यहाँ ज़्यादा होता है, गंगा के किनारे में थोड़ा बहुत है, और यहाँ पे पूरा जल स्तर भरा हुआ था बाढ़ के कारण से, अभी सूख गया है, और इस तरह से चौड़ा रोड बन गया है, और इसमें जाने में सभी लोगों को सुविधा होता है, क्योंकि ये ज़मीन जो होता है बालू नुमा है, तो उसमें चलने से कठिनाई नहीं होता है। और उस पर बहुत सारे व्यवस्था किए जाते हैं, पानी से गीला कर दिया जाता है ताकि व्रती को चलने में दिक्कत नहीं हो। और फाइनली हम लोग घाट पर पहुँच गए हैं, और ये देखिए हम लोगों का घाट बिल्कुल सज धज कर तैयार है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्रत का कितना महत्व होता है। और यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं, और इस तरह से सूप को सजा के रखा गया है। और ये देखिए गंगा में बहुत लोग कूद कूद के पहले से स्नान कर रहे हैं, और व्रती भी घुस करके
सूर्यास्त का वेट कर रही हैं और आराध्य कर रही है अपने सूर्य भगवान का। और अभी हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और कल मॉर्निंग में हम लोग सूर्य उदय के टाइम में सूर्य भगवान की उपासना करेंगे, उगते हुए सूरज की। तो यहाँ पे प्रियजीत, मेरी बहन, हम सभी परिवार, पूरा परिवार हम लोग यहाँ आ चुके हैं। सिर्फ पापा घर में हैं क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं उतना, इस वजह से वो घर पर हैं। और मेरी माँ पानी में जा चुकी हैं और इसी तरह से सबके सहयोग से एक दूसरे के हाथों हाथ सूप माँ के पास पहुँच जाता है। क्योंकि जगह की कमी होने के कारण से ज़्यादा सूप हो जाता है, आदमी ज़्यादा हो जाता है। हालांकि व्यवस्था बहुत ही अच्छा किया जाता है, लेकिन ज़्यादा लोगों के वजह से ना मिट्टी गीला हो जाता है और फिसलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी भाभी माँ के पास खड़ी है क्योंकि सूप में कुछ ज़्यादा सामान होता है और व्रती जो होती है वो उसका सहयोग करती है भाभी मेरी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पीछे में वो खड़ी रहती है और सब लोग संझिया अर्घ दे रहे हैं और सब लोग अच्छे से पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ नाक में तक सिंदूर लगाया जाता है, ऑरेंज वाली। तो यहाँ पे मेरी भाभी माँ के साथ खड़ी थी, हम सिंदूर कर रहे थे उनको और सब लोग अपने अपने पूजा में लगे हुए हैं, सब अपने अपने व्रती का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी आए हैं। इस बार हस्बैंड जी मेरे आए हुए हैं मायके और यहाँ पे हम अपने गांव में यानी अकबर नगर में फर्स्ट टाइम छठ पूजा मना रहे हैं। इससे पहले हम 2 बार भागलपुर में मनाए हैं जब माँ पापा भागलपुर में रहते थे, नहीं तो हम हर साल अपने ससुराल में अपने सास और परिवार वालों के साथ छठ पूजा मनाते थे। लेकिन इस बार संजोग की बात है और बहुत सौभाग्य की बात होने के कारण हम यहाँ पे अपने मायके में छठ पूजा मनाने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि मेरी माँ जो मेरी सास है वो छठ पूजा नहीं कर पा रही हैं 2-3 साल से, इस वजह से हम यहाँ आ गए। पिछली बार मेरी बड़ी सास की थी, उनके यहाँ भी कुछ दिक्कत हो गया तो पड़ोस वाली भाभी के से हम लोग छठ करवाए थे। अभी हम लोगों का संझिया अर्घ हो गया है तो लास्ट में जो व्रती होती है उनका कपड़ा, जो साड़ी पहनती हैं वो व्रती, उनका कपड़ा गंगा जी में ही धोया जाता है, वो घर पर नहीं धोया जाता है। और मेरी भाभी गंगा जी में ही थी खड़ी, वो इस तरह से मेरी माँ का कपड़ा धो देंगी और यही साड़ी पहन के सुबह भी अर्घ देंगी। इस वजह से गंगा जी में ही ये कपड़े को धोया जाता है। तो चलिए संझिया अर्घ हो गया समाप्त। अभी चलते हैं अपने अपने घर की ओर सब लोग, क्योंकि सूर्यास्त जल्दी हो जाता है तो शाम में ज़्यादा देर जल्दी लोग ख़त्म करके काम जल्दी जल्दी अपने घर आ जाते हैं और फिर रात भर इस तरह से जग करके सुबह का इंतज़ार करते हैं। और रात भर लोग काम करते ही रहते हैं क्योंकि ज़्यादा परिवार होता है, सुबह जगना होता है, सुबह सभी लोगों के लिए खाना बनाना होता है। जिनका घर दूर है गंगा जी से वो लोग सुबह खाना बना करके जाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं कुछ ना कुछ, कभी पूरा खाना बनाते हैं, कभी आधा बनाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास गंगा जी है हम लोगों का, तो इस वजह से कुछ बनाएंगे कुछ नहीं भी बनाएंगे। लेकिन बना लेने से क्या होता है कि जब हम लोग गंगा के किनारे से लौटते हैं सुबह तो थकान हो जाती है, इस वजह से कुछ लोग बना लेते हैं। हालांकि गांव में लगभग सभी लोग बना ही लेते हैं। तो इस तरह से संझिया अर्घ कंप्लीट हो गया और हम लोग घर पर पहुंच गए हैं। और आते ही सभी लोगों को भूख लग चुका था क्योंकि मॉर्निंग में एक ही टाइम खाना खाया था तो सब लोगों को भूख लग गया था। तो यहाँ पे सब लोग बैठ कर के नाश्ता वगैरह बना रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे अंत करते हैं।